शांता कुमार जी का ये सपना था और शांता जी आप जरूर इसको देखिएगा। आपका जो पॉलिटिकल करियर था जो 2 मर्तबा ढैये का शिकार हो गया, अब आपकी शिलान्यास पट्टिकाओं की भी वही दुर्गति हो रही है। लानत ना भेजें इस सिस्टम पे तो क्या भेजें। दो कारण हो सकते हैं, एक तो अनभिज्ञता शायद। त्रिउंड पे मौजूदा सरकार ने तो टैक्स ठोक दिया। पहला कभी भी कोई टनल का प्रोजेक्ट अब कभी जहन में आया था, डिस्कशन में आया था, मुद्दों पे आया था या सरकार की मंत्रणा में आया था तो वो धर्मशाला, त्रिउंड इलाका और ये कहें आपकी क्वारसी वाला टनल डिस्कस हुआ था। रज्जू मार्ग का ही वही हाल हुआ क्योंकि प्रथम रज्जू मार्ग होना था, वही हसर उस टनल का भी हुआ। दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ चीज़ें भाजपा और कांग्रेस के तराजू के हिसाब से होती हैं, यह चीज़ें हिमाचल के हिसाब से नहीं होती। आप लोगों को अपनी सीढ़ियां चाहिए सियासत में चढ़ने के लिए, और जो पुराने लोग करके गए थे उसको आप लोगों ने मलिया मेट करके रख दिया। आप हैरान होंगे, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट ने सोसाइटी में कौन लोग हैं जो कभी शायद त्रिउंड गए भी नहीं होंगे। बड़ा दुखदाई है कि इतने महान व्यक्ति के द्वारा एक ऐसी सोच रखी गई थी और इसको वो शर्माते ही ना चढ़ा पाए। जिस पर्यटन की बात की जाती है ना कि हम इसको पर्यटन हब बनाएंगे, ये हालात हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं सामने। शांता जी आपको क्या लगता है अभी क्यों चुप बैठे होंगे इस मसले के ऊपर, जब आपने बताया कि ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था? क्यों नहीं, उन्हें तो हर वक्त खबर तो रहती होगी। भाजपा वाली बात कर लूँगा तो 98 की भाजपा के जो विश्वतम लोग जो थे उन सब का यही हसर हुआ है कि यहाँ पर ये संतरा नंबर 1 है, ब्रांड है एक। हिमाचल सरकार में जितनी भी सरकारें नहीं है उनका कोई ब्रांड है आज की डेट में? पूरे प्रदेश को लिकर इकोनॉमी बना दिया है, शराब की इकोनॉमी बना दी है। इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें सरकार ने धकेल दिया है शराब बेचने के लिए, और बच्चा अपने पिता की या चाचू जो भी होंगे इनके कंधे पे सवार है। तो इस बच्चे में आप सरकार देखिएगा और नीचे आम जनता देखिएगा, जो पिता हैं उनको है ना बोझ। आज की डेट में टूरिस्ट कितना फुटफॉल है, मिस मैनेज टूरिज्म में बड़ी रुचि दिखाई देती है। तो वोट दिखता है बीजेपी कांग्रेस दोनों को, आम आदमी की जरूरतें नहीं दिखती हैं। ये जो पहले चाय पत्ती होती थी अब ये वाली पत्ती अब बिल्कुल हमें ऐसे लगता है कि अदर भाई आप इन्वेस्टर्स को बाहर से बुला रहे हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है वो अलग सी जगह दें उनके लिए। वर्क डग पार्क वो कटघरे में, बाकी प्रोजेक्ट वो कटघरे में। हर जगह आश्वासन मिला है और धोखा मिला है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। जब भी कोई नई सरकार आती है तो इतने सपने दिखाती है कि व्यक्ति को लगता है कि बस अब ये तो देवता आ गए, भगवान आ गए, ये जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जो हकीकत में होता है वो बहुत उलट होता है। और अगर कांगड़ा जिला की बात करें तो सरकार का इस वक्त मकसद है धर्मशाला को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना, टूरिस्ट कैपिटल बनाना। ना जाने धर्मशाला क्या क्या बनकर ख़त्म भी होगी और बनी नहीं। और आज इसी का एक जिंदा जागता सबूत जो है वो हमारे सामने है। विशाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरा इस तरफ दिखाइएगा, यहाँ पर जितने झाड़ियां हैं वो भी जरूर दिखाइएगा। नीचे जो शराब की बोतलें, स्वच्छ भारत ये वो ना जाने क्या क्या होता है, पर ये तो हम आदमियों की फैलाई हुई गंदगी है। लेकिन एक सियासत में पसरी हुई गंदगी भी होती है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। लिखा है त्रिउंड रज्जू मार्ग शिलान्यास श्री शांता कुमार जी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिनांक 29 मार्च 1991 को हुआ। ये जरा एक थोड़ा सा फुल फ्रेम में दिखा देना कि ये हालत क्या है विशाल, क्योंकि जब तक जिक्र ना हो तो फिक्र करने वाला भी कोई नहीं होता है। और शांता कुमार जी का ये सपना था, और शांता जी आप जरूर इसको देखिएगा कि आपकी जो पट्टिका है वो भले टूटी नहीं है, इससे अच्छा होता टूट जाती, नजर ना आती किसी को कि आपने क्या क्या सपने यहाँ पर देखे थे। खैर, आपको भी आदत है शांता जी की हर किसी को क्लीन चिट दे देते हैं, और हर किसी को आपकी वजूद की वजह से ये इंतज़ार भी रहता है कि शांता कुमार जी मेरे को करैक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दें। लेकिन आपका जो पॉलिटिकल करियर था जो 2 मर्तबा ढैये का शिकार हो गया, अब आपकी शिलान्यास पट्टिकाओं की भी वही दुर्गति हो रही है। खैर, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आऊँगा। मेरे साथ आज प्रेम सागर जी हैं और इस वक्त हम धर्मकोट में हैं, और प्रमुख एक होटल इंडस्ट्रीज के अलावा भी छोड़िए ये जो कल्चरल
और जो पुराना रीति रिवाज होते हैं उनके बहुत तगड़े संरक्षक भी हैं, लेकिन आज मुद्दा जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। प्रेम भाई, स्वागत आपका। अभिनंदन, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। अब दोनों इन हालात में किसी का स्वागत मत करना आप हमारे मैत्री भाव के व्यक्ति हैं, दिल के अजीज हैं, तो जो किसी भी स्थिति में हालात में पहुंचे स्वागत तो बनता ही है। चलिए, स्वागत आप सरकार का कीजिए, हमारा स्वागत तो अब दिल्ली स्वागत है वो चलेगा। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि 1991 लगभग 35-36 साल पहले की बात होगी। लानत ना भेजें इस सिस्टम पे तो क्या भेजें। शांता कुमार जी को तो मैंने पहले उलाना दे दिया कि पंडित जी, आपके जो करेक्टर वेरिफिकेशन आप जारी करते हैं, पॉलिटिकल करेक्टर सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं, किसी की का भी करेक्टर ख़राब हो जाता है, किसी के भी करेक्टर में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर तो ये 2-3 इस मुद्दे में आप धन्यवाद, आपने आज का ये एपिसोड करने के लिए फिर पुनः मुझे वो किया। ये 2 कारण हो सकते हैं, एक तो अनभिज्ञता, शायद एक अनभिज्ञता रही होगी। अनभिज्ञता क्या, जब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ पे यही सरकारें यही सिस्टम सवाल खड़े कर देते हैं। यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री का है और ये शिलान्यास की ये हालत है, शर्मनाक नहीं है? तो ये क्या है? ये रज्जू मार्ग की बात करते हैं, शांता कुमार जी पालमपुर में रज्जू मार्ग की बात करते हैं, वो नहीं बना, ये नहीं बना। तो ये जो त्रिउंड के लिए रज्जू मार्ग था, त्रिउंड पे मौजूदा सरकार ने तो टैक्स ठोक दिया कि जिसने जाना भैया पर्ची कटवा के जाओ। दे क्या रहे आप लोग ऊपर? 77 ऑनवर्ड जब माननीय श्री शांता कुमार जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे तो एक बहुत बड़ी संभावना थी कि उनको पर्यटन की दृष्टि से इनको हिमाचल को मिनी स्विट्जरलैंड बनाने का एक प्रयास उनकी तरफ से होना था। वो एक डायलॉग था, परंतु कुछ प्रयास किए होंगे, परंतु एक शुरुआत तो हो सकती थी। मैं आपको इसको तो और पीछे ले जाना चाहूँगा। 71-72 में प्रोफेसर चंद्रवर्कर जी हमारे यहाँ के विधायक हुआ करते थे। आप हैरान होंगे पठानिया सर कि पहला हिमाचल प्रदेश का, ये बड़ी नई जानकारी है बहुत लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए, पहला कभी भी कोई टनल का प्रोजेक्ट अब कभी जहन में आया था, डिस्कशन में आया था, मुद्दों पे आया था या सरकार की मंत्रणा में आया था, तो वो धर्मशाला, त्रिउंड इलाका और ये कहें आपकी क्वारसी वाला टनल डिस्कस हुआ था। एग्जैक्टली, वो आपको ये जानकारी हम सब लोगों से साझा करना चाहेंगे, क्योंकि बात पुरानी है तो कुछ लोग भूल चुके होंगे। आज असंख्य जगह की टनल्स की बात चलती है, परंतु जो जन्मदात्री हुई त्रिउंड की कॉन्सेप्ट सोच, वहाँ पर रज्जू मार्ग का ही वही हाल हुआ, क्योंकि प्रथम रज्जू मार्ग होना था। वही हसर उस टनल का भी हुआ और भविष्य में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा ना जाने। उनके जहन में क्या है, दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ चीज़ें भाजपा और कांग्रेस के तराजू के हिसाब से होती हैं, यह चीज़ें हिमाचल के हिसाब से नहीं होती। अब वर्तमान में जब आपने पर्यटन की बात करी और इस क्षेत्र विशेष में हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ की शुरुआत गाड़ी से उतरने के बाद धर्मकोट का ये जो ट्रेल है, पैदल जाने वाला जो रास्ता है, ये आज की डेट में लगभग छोटा रास्ता यहाँ से गलू तक का, ये अपने 100 साल से ऊपर पूरी कर चुका है। ये हेरिटेज वॉक बनती है ना, तो इसे हेरिटेज वॉक के रूप में मेंटेन किया गया और एकमात्र ये रास्ता था। उदय भाई, आप देखेंगे, सौभाग्य है कि आपसे बातचीत करने का मौका मिला। एकमात्र ये ऐसा रास्ता था। यहाँ से अभी हम लगभग 1900 मीटर पे खड़े हैं और ये जो रास्ता ख़त्म होगा 2150 मीटर पे जाके खड़ा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर के बनता है। आप इस रास्ते में आज भी जाओ तो इसकी विशेषता क्या थी, इस पूरे रास्ते में एक भी सीढ़ी नहीं थी। अच्छा, इसको इसको टेक्निकली इतना अच्छा कारीगरों द्वारा, ब्रिटिश सरकार के लोगों द्वारा बनाया गया था, इसमें एक भी सीढ़ी नहीं थी, मतलब स्मूथ था। 200-250, हाँ, मतलब 300 मीटर का गेन है, ये 200-250 मीटर गेन है, एक भी सीढ़ी नहीं है और इतना खूबसूरत रास्ता और इतने सबसे पसंदीदा सैर करने के लिए ट्रेल मानी जाती थी। आप लोगों को अपनी सीढ़ियां चाहिए सियासत में चढ़ने के लिए, और जो पुराने लोग करके गए थे उसको आप लोगों ने मलिया मेट करके रख दिया। भाई गुस्सा तो बड़ा आ रहा है इन हालात को देख के। वजह ये है कि आपके खून नहीं जलते? वो जलते नहीं, हमें तो पुनर्आकलन करने का स्वभाव है कि चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। कारण क्या है कि जिन लोगों को इन विभिन्न कमेटियों में मेंबर बनाया जाता है, उन्हें तनिक भी जानकारी नहीं है इस क्षेत्र की, ना यहाँ की व्यवस्था की, ना यहाँ की बैकग्राउंड की, ना यहाँ प्राचीनता की, उसकी हेरिटेज की तो सोच भी नहीं है। आप हैरान होंगे, डिपार्टमेंट फॉरेस्ट ने फॉरेस्ट राइट कमेटियों के एंगल पे एक सोसाइटीज़ बनाई हुई है। सोसाइटीज़ में कौन लोग हैं जो कभी शायद त्रिउंड गए भी नहीं होंगे और ये एरिया इतना विस्तृत है कि आप कहाँ पर करेरी लेक की बात करोगे, रोमां चुंडा हिमानी तक का क्षेत्र है, ये बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। आप यूँ मान लीजिए 40-45 किलोमीटर की एक आर्क बनती है और वो लोग
आपके पर्यटन के रूप में वन विभाग को समर्थन कर रहे हैं पर्यटन की दृष्टि से, जो कभी ऊपर गए ही नहीं हैं और उनके द्वारा चीज़ें संचालित की जा रही हैं। अब हाल ही में कम से कम जो लोग बनते हैं उन्होंने सियासत की सीढ़ियां तो चढ़ी, सियासत तो देखी, इसको किसने देखना? ये तो देवभूमि है ना, देवते देखेंगे। उनका विकास हो उनके विकास से ज़्यादा कुछ वो नहीं है, तकलीफ नहीं है, विकसित होना चाहिए, परंतु वो भविष्य के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये एक मूल प्रश्न है। जैसे कि अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं और अभी आपने रज्जू मार्ग की बात की है, बड़ा दुखदाई है कि इतने महान व्यक्ति के द्वारा एक ऐसी सोच रखी गई थी, सरकारें थी, और इसको वो शर्माते ही ना चढ़ा पाए। सभी प्रोजेक्ट का इसी प्रकार से हासिल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि कितनी सरकारें आई, बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, और चली तो सिर्फ सियासत, चले तो सिर्फ मुख्यमंत्री, चली तो सिर्फ सरकारें, और जनता जो है या तो वो ठहर गई या फिर ख़त्म होकर रह गई। और जिस पर्यटन की बात की जाती है ना कि हम इसको पर्यटन हब बनाएंगे, ये हालात हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सामने। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोगों को तो कोई भी भाषा पल्ले नहीं पड़ती है। हिमाचल के सियासतदानों, शर्म को आनी चाहिए कि धर्मशाला को जब आप लोगों ने बेचना होता है तो कोई इसे राजधानी बनाता है, कोई इसे स्पोर्ट्स कैपिटल बनाता है, कोई इसे टूरिस्ट कैपिटल बनाता है, लेकिन हकीकत में आप लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ये हकीकत यहाँ पर नज़र आ रही है। गंदगी सामने दिख रही है, लेकिन जो वैचारिक गंदगी होती है, जो वैचारिक कचरा होता है, वो सामने नहीं आता। भाई अब जिस तरह से मैंने बात कर रहा था, यहाँ पर तो हो गए इन सारे के सारे, उसमें सर्टिफिकेट जारी हो जाता है कि इस तरह के हालात हैं यहाँ पे। नेताओं को भी याद नहीं रहती होगी, शांता कुमार जी को भी याद नहीं रहती होगी। सारे मुख्यमंत्री, चाहे जयराम ठाकुर जी थे, चाहे प्रेम कुमार धूमल थे, तो हर किसी की ये रहती थी कि शांता जी के साथ सारी चीज़ें कर लें। मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो क्या जो सियासत वही अच्छी लगती है जो कि हाइप ले जाए, प्रिंट मीडिया में चली जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चली जाए? इन चीज़ों का जिक्र क्यों नहीं होता? शांता जी, आपको क्या लगता है अभी क्यों चुप बैठे होंगे इस मसले के ऊपर, जब आपने बताया कि ये सबसे पहला प्रोजेक्ट था जिसकी बलि पहले ही दौर में ले ली गई? शांता जी तो ना मालूम, क्योंकि वो बड़े व्यक्तित्व में तो हम टिप्पणी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, परंतु ये व्यथित तो अवश्य होंगे जब उनको ये हालात। व्यथित होने वाली बात सही है, क्योंकि शांता कुमार जी अक्सर व्यथित हो जाते हैं बहुत सारे मसलों के ऊपर। आप एक साफ बात कहने के आदी हैं, तो मैं आपसे साफ जवाब चाह रहा हूं कि क्या ये जो हालात हैं ये शांता जी को नज़र नहीं आते होंगे? बाकी को तो छोड़िए, मान लीजिए कि वो विरोधी हैं, उन्हें डेफिनेटली क्यों नहीं, उन्हें तो हर वक्त खबर तो रहती होगी, क्यों नहीं, उनको तो समझ भी आती है, और वो वरिष्ठतम है पार्टी के लिहाज से भी, और उसके पीछे बड़ी जो हिस्ट्री है, उनका बहुत मान सम्मान है राष्ट्रीय, उसमें सोच तो लगता है उन्हें प्रमाणित भी किया जहाँ जहाँ उनको मौका मिला। परंतु आज की डेट में जिस तरह से जो 1980 की, अब मैं भाजपा वाली बात कर लूँगा, तो 1980 की भाजपा के जो वरिष्ठतम लोग जो थे, उन सब का यही हश्र हुआ है। हम सब लोग उस आंदोलन में सम्मिलित रहे थे जब अडवाणी जी के माध्यम से पार्टी को उठाने का कार्यक्रम रहा था। तो आज अडवाणी जी किस ढर्रे पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ बैठे हैं, सिकंदर बख्तियार का तो नाम उनका हो गया। उसके बाद आपके जितने भी अभी बड़े 4-5 आने वाले सब लोग, तो वो सबकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो चुकी है। जेटली साहब वहाँ पर नहीं है, सुषमा स्वराज जी वहाँ नहीं है, असंख्य लोग जो निकल गए। अब तो मुझे लगता है कि इनके बीच में लीडरशिप की भी कमी आने वाली है एक आध दौर के बाद। तो ये दुविधा कहाँ पर है कि वास्तव में जन कल्याण इनके जहन से निकल गया हुआ है। ये मुख्यतः पार्टी कार्यकर्ताओं का काम बनता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करवाना नेताओं के माध्यम से, परंतु वो तो सब पद लोलुपता में है, मैं पद चाहिए। शरारती विशाल भी कम नहीं है। मैं मेरा पाँव वैसे चला गया था तो मेरा टिल्ट हो गई नज़र नीचे कि यहाँ पर ये संतरा नंबर 1 है, ब्रांड है एक। हिमाचल सरकार में जितनी भी सरकारें नहीं है, उनका कोई ब्रांड है आज की डेट में? ऐसे कहीं उनकी ब्रांडिंग होती है जिस तरह से संतरा नंबर 1 की हो रही है? मुझे मालूम नहीं आप कहाँ से मुद्दे निकाल के ले आते हैं। मैं स्वयं व्यक्ति तौर से इतना व्यथित हूँ, 52 ईयर्स हिमाचल के बने हो गए हैं, सभी सरकारें जो भी आई हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमने इस पूरे प्रदेश को लिकर इकोनॉमी बना दिया है, शराब की इकोनॉमी बना दी है। हम 5 दशकों में सोच नहीं पाए कि हिमाचल को इससे बाहर निकालना है। दुर्भाग्य से पिछले 1 दशक में
हिमाचल प्रथम रहा नॉर्थ भारत में, उत्तरी भारत में शराब की कंजम्पशन में। हम आप लोग कम कंजम्पशन पीते हैं, टूरिज्म वजह से कुछ और वजह से भी रहा होगा, परंतु पहले नाम पे आना शराब की कंजम्पशन में ये बड़ा देवभूमि के लिए बधाई हो, बधाई हो। अब तो सरकार भी बेचने शुरू हो गई। पिछले कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यही दिखाइएगा विशाल थोड़ा सा वाइड एंगल में, इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें सरकार ने धकेल दिया है शराब बेचने के लिए। और कोतवाली बाजार में जो वहाँ के व्यापार मंडल के प्रधान हैं वो वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि शराब के ठेके के पास बैठकर लोग शराब पी रहे हैं। एक थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाइएगा। ये बच्चा अपने पिता की या चाचू जो भी होंगे इनके कंधे पे सवार है और मजे ले रहा है। तो इस बच्चे में आप सरकार देखिएगा और नीचे आम जनता देखिएगा, जो पिता हैं उनको या है ना, बोझ हमारे कंधों पे है और सरकारें ऐसे ही ऐश करती है। लेकिन सौभाग्यशाली है ये बच्चा जो नेचर के बीच में है। खैर, मैं अब क्लोजर की तरफ आ रहा हूँ भाई। आजकल क्या हालात हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार का सारा जो टारगेट है, जो सारा विज़न है वो टूरिज़्म के ऊपर है। धर्मशाला को ही सरकार ने सब कुछ मान लिया है और धर्मशाला के हालात हमारे सामने है। आज की डेट में टूरिस्ट कितना फुटफॉल है? टूरिस्ट का तो गिनती थोड़ा बाद में करेंगे, आप मुझे मौका दो तो मेरे को एक मुद्दों पे बात करना चाहूँगा। विशेष करके जैसे अब कांगड़ा के ऊपर स्ट्रेस है, टूरिज्म के ऊपर स्ट्रेस है, इन्हें मिसमैनेज टूरिज्म में बड़ी रुचि दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल आपने वन विभाग की बात की। अब वन विभाग का प्रमुख रूप से मुख्य कार्य है वो वन लगाना है, ना कि मकान बनाना है। नहीं, आजकल तो शराब भी पिला रहे। अब आपने बीच में शराब जोड़ दिया तो सैरगाह के मकान के रूप में, कॉटेजेस के रूप में, कैंपिंग के रूप में चीज़ों को देने के लिए इनको मालूम भी नहीं है कि पूरे रकबे में लोगों के राइट्स कहाँ कहाँ पर हैं, किसकी जगह। जब हम धर्मकोट क्षेत्र में बैठे हैं तो आपकी जानकारी तो मैं साझा कर लूँ, इस क्षेत्र में जो धर्मकोट के लोग हैं, भागसू लोग हैं, हीना कैफे वाले लोग हैं, नालटू वाले लोग हैं, कथाड़ी वाले लोग हैं, स्क्वाडी वाले लोग हैं, गौड़ू वाले लोग हैं, नड्डी वाले लोग हैं, धर्मकोट, ये 17-16 लोकेशंस हैं, हीरू तक है। इन लोगों की धार जो है वो त्रियुण भी है, लीटा भी है, लाका भी है, कुआरसी भी है। उसके उपरांत यहाँ पर आप देंगे तो बिल्कुल क्रेज लेक शुरू करेंगे, जम्मू गोट की करेंगे, क्रेज लेक की नगोनी गोट करेंगे, जम्बू का ये गोट करेंगे। उसके बाद करते 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 अगर आप पहुँचेंगे बल गाँव में पहुँचेंगे, उसके बाद बेर वैली में पहुँचेंगे, ये गलू में पहुँचेंगे, गलू के बाद कथाड़ी में पहुँचेंगे, कथाड़ी के बाद आप बुक्की में जाएंगे, बुक्की के बाद ये जितने भी जगह हैं, घरोट है, आलूबाड़ी है, जम्मू गोट है, कनालपत्री माता है, लंबा गोट है, ये आपके अलबर गोट है, खबरोटू है, लाका है। मेरे को तो 68 कंस्टिट्यूंसी नजर आती है भाई। इन लोगों को इतनी माइनॉरिटी में जानकारी नहीं होगी कि कहाँ पे क्या। इनको वोट दिखता है बीजेपी कांग्रेस दोनों को, आम आदमी की जरूरतें नहीं दिखती हैं। ये उन्हीं जमीनों पे आधिपत्य करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट जो अपनी सोसाइटी बनाई है उन जमीनों के ऊपर देंगे किसको वो जमीनें? वो उन लोगों को जो पार्टी के भीतर घुसे आदमी को अप्रोच करेंगे, थोड़ा धन का प्रलोभन देंगे और उनका हिस्सा पत्ती उसमें रखेंगे। उन लोगों की प्रमोशन के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो कांगड़ा वैली में एक तरह से पत्ती, जो पहले चाय पत्ती होती थी, अब ये वाली पत्ती अब बिल्कुल हमें ऐसे लगता है कि अदर भाई जब कभी भी विकास के काम हो तो कांगड़ा के विकास की बात है, हिमाचल के विकास की बात है, तो 70% हिस्सा हिमाचलियों का, कांगड़ा में कांगड़ियों का, धर्मशाला में धर्मशाला का, अन्य क्षेत्रों का जहाँ का भी नाम लीजिए वहाँ के बाशिंदों का होना चाहिए। मिल बैठा, बधाई हो आप लोगों को, बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। ये सोच है, मगर सरकार के प्रति एक प्रार्थना भी है। मुद्दे की बात पे भाई, टूरिस्ट आज फुटफॉल तो आप देखिएगा, आपने जिस ट्रेन पे हम खड़े हैं ट्रेन के लिए पिछले पूरा खाली पड़ा है। पिछले 4 वर्ष इतना भरा हुआ था कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर तक का धन अर्जित किया गया था छोटे से टैक्स के रूप में, परंतु उसे पुनः उसमें लगाना था उत्थान के लिए, जिसमें पानी की पाइप लानी थी, आपको रेन शेल्टर बनाने थे, चीज़ों को सुचारू करना था, कुछ लाइट्स का प्रबंध करने की संभावना भी थी, तो उनके क्षेत्र को पूरा रेक्टिफाई करके ग्रीन करने का था। वो एक भी चीज़ सिर माथे नहीं चढ़ी। तो सिर्फ धानुगाही से किसके खजाने भरे जाएंगे, कैसे खजाने भरे जाएंगे, प्रत्युत्तर में आप करेंगे नहीं तो फिर तेल हमेशा खाली मिलेंगे। अब त्रियुण या ऊपरी क्षेत्र में माँ चमुंडा हिमानी तक जहाँ भी क्षेत्र को देने की इन्होंने बातें छेड़ रखी हुई हैं उस सोसाइटी के माध्यम से वो बनाए,
परंतु सुविधाएं जनरेट नहीं की हैं। और उन सुविधाओं में भी आप इन्वेस्टर्स को बाहर से बुला रहे हैं। उनका एक काम है, वो हो सकता है, परंतु फर्स्ट डिपार्टमेंट क्यों इन्वेस्टर को डेवलप करे? वो तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, वो अलग सी जगह दें उनके लिए। ये भी डिपार्टमेंट जिनका भाई ने जिक्र किया, कितने से काम कर रहे हैं। बर्क डग पार्क वो कटघरे में, बाकी प्रोजेक्ट वो कटघरे में, तो फिर बचा क्या भाई? वही तो बात है, जो सही मायने में कार्य वो होने में हुए नहीं। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की थी, वो नगण्य हो गए। तो आप हर बार इन सूचनाओं के आधार पे योजनाओं को चेंज करते रहेंगे तो एक समूल विकास कभी नहीं हो पाएगा। समूल विनाश तो हो जाएगा ना। और हम विनाश की ओर जा रहे हैं, संभवतः जा रहे हैं, परंतु इसी के बीच में एक और जागरण हुआ है कि लोग इनसे विमुख हो गए हैं। लोगों ने इनका साथ लेना छोड़ दिया है, इनको विश्वास में लेना छोड़ दिया। वो अपने छोटे से घराने से ही उत्थान करने की सोचने लग पड़े हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सरकार के प्रति लोगों की मान्यताएं अब कम होने लगी है। क्यों? कि हर जगह आश्वासन मिला है और धोखा मिला है। बिल्कुल सही बात बोली। लास्ट में कुछ कहना तो नहीं भाई आपने? मैं प्रार्थना ये करूंगा कि सद्बुद्धि हो, अगर उसको आप वास्तव में देवभूमि मानते हो तो यहाँ के लोगों को देव स्वरूप मानो, और जहाँ जहाँ विकास हो रहा है वहाँ के लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करो। न्यू इन्वेस्टर्स जबरदस्ती इनफिल्टर करके मत डालो, नहीं तो लोग आने वाले में असहयोग हो जाएगा। लोग आपको साथ वो मिलना जुलना, असहयोग आंदोलन आज़ादी के बाद भी सोच में असहयोग आ जाने से तकलीफ होती है और प्रदेश का विकास रुकता है। जी। तो विशाल, एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जरा जो नमूना है ना, ये जरा दिखाइएगा आप, और प्रदेश की जनता इसको ज़रूर देखे। अरे शांता कुमार जी, जिनके आगे सब नतमस्तक होते हैं, उनकी ये दुर्गति है यहाँ पे। तो मेरे जैसे, आप जैसे लोगों की औकात क्या होगी? सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें बोलना नहीं आता है। हमें एक तरह से जी हजूरी करने की आदत पड़ी हुई है। जी हजूरी करिए, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बातों पे करिए। लेकिन जब शांता कुमार जी की जो सपने की शांति थी, वही जंजालों में फंसी हुई है, वही इन झाड़ियों में उलझी हुई है, वही शराब की बोतलें यहाँ पे हैं, तो कहाँ है केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत? कहाँ है हिमाचल सरकार के सपने? और सपने कभी अपने नहीं होते। ये बात हिमाचल सरकार जो कोई भी रही है या जो कोई भी आगे आएंगी, ये साबित करती रहेंगी। अपने सपने खुद देखिए, उन्हें खुद चरितार्थ करने की कोशिश कीजिए। आपका कोई नहीं है। धन्यवाद।